ट्रंप की जीत के बाद ग्लोबल मार्केट्स में लौटी शानदार रिकवरी। निक्के करीब 6% उछला, एसजीएक्स निफ्टी आधा % ऊपर और डाउ जोन्स 250 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। हार के बाद हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप को दी बधाई, कहा खुले दिल से है नए राष्ट्रपति का स्वागत। ओबामा ने कहा मतभेद के बावजूद मिलकर करेंगे काम। नोट बैन के बाद काले धन पर आर पार के मूड में सरकार। वित्त मंत्री बोले नोट बदलवाने वालों को बताना होगा आय का सोर्स, और अब गाज गिरेगी सोना खरीदने वालों पर। आज से बैंक और पोस्ट ऑफिस में बदले जाएंगे 500 और 1000 रुपए के नोट। बैंक जारी करेंगे 500 के और 2000 के नए नोट। सिप्ला ने पेश किए मिले जुले नतीजे। मुनाफा 34% घटा, लेकिन आय बढ़ी। आज आएंगे सन फार्मा के नतीजे और मुनाफा 50% बढ़ने का अनुमान। आज से 3 दिन की जापान यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान पीएम शिंजो आबे से होगी मुलाकात, परमाणु करार पर मुद्दे की उम्मीद। और सीएनबीसी आवाज की मुहिम से जिंदगी हुई कुछ आसान। इस वीकेंड खुले रहेंगे बैंक, शुक्रवार तक हाईवे होंगे टोल फ्री, स्मारकों पर भी नहीं लगेगा कोई टिकट। और सब कुछ एक्शन होने के बाद अब दुनिया भर के बाजार मूड में आते दिख रहे हैं, और वो है मूड तेजी का। तो कल की शानदार रिकवरी, अब बड़ा सवाल है कि आज भी बरकरार रहेगी, यदि हाँ तो कितनी, और क्या करेक्शन पूरा करके हम नए ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं, ये है बड़ा सवाल। इसका लेंगे जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे दो खास मेहमान, powermywealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। दोनों एक्सपर्ट से हम पूछेंगे कि आज कितनी तेजी होगी, कौन से ऊपर के लेवल्स दिख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर, जबरदस्त तस्वीर है। आप देखिए डाउ में तेजी देखने को मिली। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि दिसंबर में ब्याज दरें अमेरिका में शायद ना बढ़े। 50% अब लोग मान रहे हैं कि रेट हाइक यूएस में नहीं होगा। पहले 70% मान रहे थे कि रेट हाइक हो जाएगा, तो ये एक अच्छी बात। और यूरोप के मार्केट देखिए आपकी स्क्रीन पर 1 से 1.5% की तेजी देखने को मिली। जापान का बाजार देखिए, येन की कमजोरी से उसको भी फायदा हुआ, 6% का उछाल वहां पर। सारे एशियाई बाजारों में तेजी है। एसजीएक्स निफ्टी भी संकेत दे रहा है 40 अंक ऊपर खुल सकते हैं आज भारतीय बाजार। और ऐसा नहीं कि आज ही खुलेंगे ऊपर, अनिल कल भी एक रिकवरी हो चुकी है मार्केट्स में। 400 पॉइंट की सेंसेक्स में दिन के निचले स्तरों से रिकवरी हो चुकी है। 5.5% की रिकवरी के बाद आज और कितनी तेजी होगी आप बताइए। इसमें कोई डाउट नहीं कि ग्लोबल मार्केट्स में ये जो तेजी बनी है उम्मीद से ज्यादा है, क्योंकि कल जब हम बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट के आसपास नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, और उसके मुकाबले में डाउ फ्यूचर्स जहां खुले वहीं बॉटम बनाया और डाउ ने दिन के हाइस के आसपास जाकर क्लोजिंग दी। तो ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल बदलता दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब इवेंट आपको पता हो, तो इवेंट पता होने के बाद जो कुछ मंदी होनी थी पहले हुई, और अब तेजी होती हुई दिखाई। और अमेरिका शायद अब इतना बुरा भी नहीं मान रहा ट्रंप की जीत को, और जब वो नहीं मान रहा, खासतौर से जब रेट बढ़ने का खतरा टलता हुआ दिखे, तो फिर वो दुनिया भर के बाजारों के लिए, ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी पॉजिटिव समझा जाना चाहिए। तो ये एक अच्छा संकेत हमें ग्लोबल मार्केट से मिल रहा है, जिस पर हम आज तेजी करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और कल की रिकवरी कुछ हद तक आगे बढ़ेगी। हाँ, अब ये अलग बात है कि हम आउट परफॉर्म कल कर चुके हैं, दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले में ज्यादा भाग चुके, तो आज रफ्तार आपकी थोड़ी धीमी पड़ती हुई दिखेगी। लेकिन आज के लिए फिर मैंने चुना है 8500 को निर्णायक लेवल के तौर पर। और जब करेक्शन भी हुआ तो 8500 बहुत अहमियत वाला लेवल था। उसके नीचे जाने के बाद डर बढ़ा था, बिक वाली बड़ी थी। तो अगर आज हम 8500 को होल्ड कर पाते हैं, पार कर पाते हैं, तो बहुत अच्छी तेजी का माहौल माना जाएगा। बाजार लेकिन करेक्शन पूरा कर चुका है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कल हम यही बात कर रहे थे, परसों हम यही बात कर रहे थे, 3 दिन से यही बात कर रहे थे कि देखिए अगर हिलेरी क्लिंटन जीतती है तो तुरंत खरीदारी कर लीजिए, और ट्रंप जीतते हैं तो जो गिरावट मिले उसमें खरीदारी कीजिए। और कल 8000 का जो हमारा अहम लेवल था, साइकोलॉजी का लेवल, वहीं से बाजार ने अपना करेक्शन पूरा करके मजबूती दी है। सबसे बढ़िया बात जो कल के सेशन में थी, 8400 के ऊपर की निफ्टी की क्लोजिंग और 19500 के ऊपर की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, जो पिछले हफ्ते के लोज थे क्लोजिंग के लिहाज से, उन लोज को तोड़ा नहीं है बाजार ने इतने बड़े दिन। ये एक अच्छा संकेत है। ऐसे में अब निफ्टी 8700 8800 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है,
बशर्ते कि हम क्लोजिंग 8,400 के नीचे न दे। तो 8,400 के नीचे की क्लोज नहीं चाहिए आज, सबसे बड़ी बात, और 8,500 के ऊपर की क्लोज मिले तो तेजी और ज्यादा बढ़ेगी। खरीदना है निफ्टी आपको 8,400 के स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर की तरफ 8,525, 8,550 ये इंट्राडे का लक्ष्य है। और बैंक निफ्टी चूंकि वीकली एक्सपायरी भी है, लेकिन लगता नहीं कि 19,200, 19,300 को तोड़ेगा, तो 19,300 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में करे खरीदारी। 19,600 और 19,750 ये दो ऊपर के लेवल है। लीडरशिप बैंक निफ्टी से ही आएगी, बैंकिंग शेयरों से ही आएगी। सेक्टर के तौर पर मैंने सबसे पहले बैंक, फार्मा चुना है, और मेटल्स ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती से चमक सकते हैं। अगर कमजोरी दिखेगी कहीं तो थोड़ी आईटी में हो सकती है, अगर होनी है तो। और एनबीएफसीज अभी भी थोड़ा सा परफॉर्म करने में वक्त लगाएंगे, तो ये कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन हो सकता है। लेकिन ओवरऑल आज के लिए दो लेवल पर नजर रखिए, 8,400 की और 8,500 के ऊपर की, ये दो लेवल की क्लोजिंग बाजार का मूड रखेगी। यानी कि 8,400 के ऊपर बंद हो रहे हैं तो तेजी का रुझान बरकरार है, 8,500 के ऊपर बंद हो रहे हैं तो बहुत अच्छी तेजी का रुझान बरकरार है। बिल्कुल, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है आज वीकली, और देखिए अगले 50 दिन तक आप सब लोग बैंक जाएंगे, अपने पुराने नोट्स को कन्वर्ट करेंगे, 500, 1000 के नोट जमा करेंगे, नए नोट मिलेंगे। बैंक्स में डिपॉजिट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, कासा रेशियो बढ़ेगा, बड़े ब्रोकरेज हाउसेज भी इसे अपग्रेड कर रहे हैं। और कल की मार्केट की रिकवरी में अगर सबसे पहले किसी एक सेक्टर ने परफॉर्म करना शुरू किया तो वो बैंक्स थे, और बैंक्स के भीतर पीएसयू बैंक्स। बैंक निफ्टी देखिए आपको वो तेजी नहीं दिखा रहा था कल, लेकिन पीएसयू बैंक निफ्टी में क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली। तो पीएसयू बैंकिंग शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए ये है वो चार्ट कल का जो हम आपको बता रहे थे, निचले स्तरों से क्या शानदार रिकवरी सेंसेक्स में कल देखने को मिली है। यहाँ 400 पॉइंट 5.5% सुधरा, तो जहां खुला वहीं बॉटम बना और दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर समाप्ति हुई है। इससे सबसे ज्यादा खुश हैं हमारे एक एक्सपर्ट जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वागले साहब बताइए, आप तो शर्ट में भी देखिए हरा है, टाई में भी आपके ग्रीन है, कितनी तेजी होगी आज? मॉर्निंग सर। जो दिल में है वो दिखता है। गुड मॉर्निंग अहमद, गुड मॉर्निंग अनिल। ये कह रहे हैं कई बार आप लाल टाई भी पहन जाते हैं, मैं पकड़ूंगा आपको। अनिल जी सब बात छोड़ दीजिए, 3 दिन पहले मुझे एक आदमी ने बोला था जो हमारे साथ बैठता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। वो आप वो इसका इन्वेस्टिगेशन करिए कि उनको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली। मेरे एक बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं मित्र, उन्होंने बताया था कि कुंडली जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप की मजबूत, तो इसलिए मैंने आपसे कहा। क्योंकि मार्केट्स भी एक दिन पहले तक हिलरी क्लिंटन की ये बात कर रहे थे। एनीवे, बट दैट वाज रियली अप्रिशिएबल। मुझे और किसी ने नहीं बोला, इसके लिए मैंने सोचा मैं वो क्रेडिट अपने मित्र को देना चाहूंगा। बिल्कुल दे दीजिए। मार्केट्स की बात करें तो कल हम 8320 8350 मॉर्निंग में बात कर रहे थे, उसके ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए था, तो नाउ बहुत ही ज्यादा ऊपर क्लोज हुआ है। तो एज अ ट्रेडर थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल रहूंगा अभी बाय करने के लिए, लेकिन बॉटम बन गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। 8360 के स्टॉप लॉस से मैं बाय करूंगा नवंबर फ्यूचर्स फॉर अ टारगेट ऑफ 8570। आई थिंक आपने 8550 कहा, 8570 वो मैच हो रहा है। बैंक निफ्टी मेरे लेवल्स होंगे 19,410, ऑन द अपसाइड 19,950 मुझे लगता है आज या कल में आने चाहिए। और 19,410 के ऊपर निकलेगा तो कहां तक जा सकता है? 19,410 ये नीचे का रेंज है, उससे नीचे जाना चाहिए 19,950। आज और कल मैं इंट्राडे की बात नहीं करता। ओह, तो काफी तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। जो वागले साहब आप बात करें उसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं। ये कल की जो रिकवरी का पैटर्न है ना, ये पैटर्न मुझे कुछ हद तक बजट के दिन वाले पैटर्न से मिलता जुलता दिखा है। जिस दिन हमने 6,825 का लो बनाया था, ठीक है, और उसके बाद आप देखिए 6,825 के लो से अगला बजट आना अभी बाकी है। 2,000 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी निफ्टी में हुई है, तो ये उस तरह का पैटर्न दिख रहा है कल के सेशन में। और इसे मैं एक और डेटा के साथ जोड़ दूं जो शायद हेमंत अभी पूछेंगे, वो एफआईज और एफएनओ के डेटा के साथ जोड़ना चाहता हूं हेमंत। वो इसलिए कि देखिए कल के सेशन में एफआईज ने फिर से 2100 करोड़ की बिकवाली की कैश मार्केट में। अब कल की स्क्रीन ऐसी तो नहीं दिख रही थी कि 2100 करोड़ की इतनी बड़ी बिकवाली का आंकड़ा आएगा, और ये दूसरा सबसे बड़ा बिकवाली का आंकड़ा है इस कैलेंडर ईयर में अब तक का। 2,000 करोड़ रुपए की 2 ही दिन इस बार बिकवाली हुई है। और एक और बड़ी बिकवाली जो इस कैलेंडर ईयर में हुई थी वो बजट के दिन हुई थी, जिस दिन हम 6,825 के लो पर थे। अब आप देखिए वो दिन और कल का दिन को मिला के देखिए तो कुछ मजा आएगा। मजा क्या आएगा? 2100 करोड़ अगर एफआईज ने कल बेचे, बजट के दिन भी 2,000 करोड़ के आसपास उन्होंने बिकवाली की थी। अब उस दिन बाजार यू टर्न लेकर आगे बढ़ा, कल बाजार यू टर्न लेकर आगे बढ़ा, और डेटा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एफआईज के, लेकिन इसका मतलब साफ है कि कल कुछ तो ऐसा बदला है जिससे इतनी बड़ी रिकवरी हुई।
और वो रिकवरी आपको दिख रही है वायदा कारोबार में। और मैं इसलिए शॉर्ट टर्म मूव के लिए वायदा कारोबार के डेटा को ज्यादा तवज्जो देता हूं। 700 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, 770 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, ये 2 एफआईज ने खरीदे, यानी कि कुल मिलाकर 1500 करोड़ की खरीदारी स्टॉक्स और इंडेक्स में एफआईज की हुई, सामने 2100 करोड़ की बिकवाली हुई, यानी कि नेट 600 करोड़ की बिकवाली एक तरह से हुई। ऑप्शंस को एक बार साइड में रख लीजिए। अब 600 करोड़ की बिकवाली में अगर हम कल 335 पॉइंट नीचे बंद हुए, वाजिब है, रीजनेबल है। अब होगा क्या? अब वो एफआईज जो साइडलाइन पर बैठे हैं, इवेंट का इंतजार कर रहे थे या जो पहले बेच चुके हैं, अब वो खरीदने आएंगे। तो मुझे लगता है आज के डेटा बहुत अहमियत रखने वाले होंगे कि क्या एफआईज की कैश मार्केट की बिकवाली अब बंद हो जाती है और यहां से खरीदारी होती है। और फर्ज करें, हमारे लोकल इन्वेस्टर तो बुलिश है ही, और अगर एफआईज भी खरीदारी करें, दोनों के खरीदारी के आंकड़े अगर आने दिखे आपको, तो फिर बाजार में क्या कुछ हो सकता है। तो ये 2 इवेंट, बजट और कल का एक्शन, और साथ ही डेटा को मिलाकर देखें तो तस्वीर कुछ जबरदस्त दिख रही है। एक मुझे आपसे सवाल पूछना है, वो है कि ब्रेक्सिट और कल में कुछ सिमिलरिटी दिखती है, क्योंकि मुझे चार्ट्स में काफी सिमिलरिटी दिखती है। ये सिमिलरिटी है, और वो ये कि सबसे बड़ी सिमिलरिटी कि नेगेटिव खबर पर बाजार का पॉजिटिव रिएक्शन। नेगेटिव खबर पर जहां खुलेंगे वहीं बॉटम बनाएंगे और पॉजिटिव हो जाएंगे ग्लोबल मार्केट्स की खबर पे। ये बहुत बड़ा सिमिलर पैटर्न आप कह सकते हैं जो दिख रहा है ब्रेक्जिट में और कल। चलिए, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा अनिल ने बताया। बजट वाले दिन भी देखिए पैनिक था, और हमने ये देखा है कि जब जब अनिश्चितता होना, वो बेस्ट टाइम होता है खरीदारी करने का। और कल भी हम बात कर रहे थे, ये मौका है जो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन दिन था कल का, लेकिन आप घबराइए मत, आज का दिन भी बहुत अच्छा है। हम आपको बताएंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं जो बेहतरीन प्रदर्शन आज भी दिखा सकते हैं। बाकी साहब, आपके टॉप पिक्स बताइए। देखिए, कई लोग हैं जिनको मिस वाली फीलिंग आ रही है, और आएगी भी ना। आप देखिए 500-400 पॉइंट की अचानक से रिकवरी हो जाए और अगले दिन आप देखें और कहें यार कल तो मिस हो गया। ये बताइए आज कहां खरीदारी करनी चाहिए? हेमंत, मैं सीएट के साथ स्टार्ट करूंगा। 2 दिन से ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। कल जब मार्केट्स गिर रहा था, तो ऑब्वियसली इतने फॉल में मार्केट के साथ गिरा, लेकिन वापस बाउंस बैक हुआ। परसों भी यही हुआ। तो मैं सीएट में विद स्टॉप लॉस ऑफ 1308 बाय रिकमेंड करूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 1395। ये 2 से 3 दिन का व्यू है। गेल में मुझे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, ये सेक्टर ही मुझे अच्छा लगता है, तो मैं गेल में बाय रिकमेंड करूंगा। स्टॉप लॉस होगा 438, टारगेट होगा 459। ये भी 1 से 2 दिन का कॉल होगा। ऑलराइट, तो 2 स्टॉक्स तो वागले साहब ने बता दिए हैं, कुछ और स्टॉक्स भी हम आगे बताएंगे। इन दोनों को आप नोट करिए, टारगेट के साथ 459 का टारगेट दे रहे हैं गेल के लिए, और सीएट के लिए 1395 का टारगेट। 2% ऊपर था। देखिए, कल के दिन से ही चलना शुरू कर दिया इस स्टॉक ने। लेकिन ये बताइए, एफएनओ के संकेत क्या मिल रहे हैं आपको? दिख रहा है एफएनओ में तेजी होती हुई? तेजी के संकेत आना बाकी है, लेकिन 2-3 बहुत अच्छे संकेत हैं हेमंत। और वो क्या? पहला संकेत जो कल के सेशन में है, वो स्टॉक फ्यूचर्स में। जनरली हम जब एफएनओ के डेटा डिस्कस करते हैं, कभी स्टॉक फ्यूचर्स का नाम नहीं सुना होगा। ये मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि कल स्टॉक फ्यूचर्स में सिर्फ 10 करोड़ शेयर का ओपन इंटरेस्ट घटा है। इसका मतलब क्या है? कल के सेशन में जो कुछ सफाई होनी थी कमजोर ट्रेडर्स की, या जो कुछ पोजीशंस कटनी थी एफआईज की शॉर्ट साइड पर, वो कटी है। 10 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट एक दिन में घटना बहुत बड़ी बात है स्टॉक फ्यूचर्स में। तो ये एक बड़ा संकेत क्या है कि बाजार हल्के हो गए। बाजारों का तेजी करने के लिए हल्का रहना बहुत जरूरी है। दिक्कत ये है, तो हल्के हो गए। दूसरा संकेत क्या है? बैंक निफ्टी में 2 लाख शेयर जुड़े हैं और निफ्टी में 6 लाख शेयर जुड़े हैं। तो ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है जब बाजार निचले स्तरों से रिकवर होकर दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हो, तो ये लॉन्ग पोजीशंस बनी। ये दूसरा अच्छा संकेत है। तीसरा अच्छा संकेत क्या है? 8200 जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, और यही वजह कि हम ये कह रहे थे लगातार कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद नीचे सपोर्ट 8200 पर है। जी हाँ। उसके नीचे जाना नहीं चाहिए। गया 8000 का लो बनाया, लेकिन आप ये देखिए 8200 के नीचे आपने पूरे दिन भर में 6 घंटे में से कितनी देर कारोबार किया? मुश्किल से 15 मिनट। इसका मतलब यह है कि अहम सपोर्ट लेवल को बाजार ने कल होल्ड किया और 8200 को इफेक्टिवली होल्ड किया। उसके नीचे ज्यादा देर कारोबार नहीं किया। अदरवाइज तेजी करने वाले ट्रेडर्स का बहुत प्रेशर बनता था, वो नहीं बना। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि 8200 के लेवल को बाजार ने रेस्पेक्ट किया एक तरह से, सिर्फ 15-20 मिनट का ट्रेड छोड़ दे तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। तो इन 3 संकेतों के दम पर मुझे लगता है तेजी होनी चाहिए। अब जो कल पोजीशन बनी है उसमें 2 अहम लेवल है। एक तो 8500 के पुट में 15 लाख शेयर कम होते हुए दिखे, तो थोड़ी सी यहां पर पोजीशन हल्की हुई है। और अगर आप 8500 के ऊपर टिक जाए तो फिर बहुत ही बेहतरीन तेजी का मामला बन सकता है। ये कल के वायदा कारोबार के डेटा से दिख रहा है। और दूसरा 8400 अहम सपोर्ट के तौर पर आता हुआ दिख रहा है, जहां कल 8 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में बना है। तो ओवरऑल
इसीलिए मैं कह रहा था कि क्लोजिंग के लिहाज से 8,400 के ऊपर अगर आप बंद होते हैं तो तेजी का रुझान बरकरार रखिए, और 8,500 के ऊपर अगर आज बंद होते हैं तो फिर फुल फ्लेज तेजी में आ जाइए। एक खबर आती हुई इस समय आपकी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज है। देखिए, मिस्त्री जी जो हैं वो अब चेयरमैन नहीं रहे टीसीएस की कंपनी के, और इशात हुसैन जी जो हैं वो चेयरमैन बने रहेंगे। तो टीसीएस के लिए अब मिस्त्री जी चेयरमैन पद पे नहीं रहे हैं, ये खबर आ रही है, और इशात हुसैन अब ऑफिस होल्ड करेंगे चेयरमैन का जब तक नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती। तो टीसीएस के शेयर पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं आगे, लेकिन एक अच्छी चीज दिखती है मार्केट की, और वो ये है कि जब अनिश्चितता वाली घड़ी हो तब बुल्स किस तरह से बिहेव करते हैं। और आप देखिए, कल फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुए हैं बुल्स, और हमारे साथ संदीप जैन भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम थोड़ी देर में पूछेंगे कि उनको कौन से स्टॉक्स पसंद हैं और क्या बाजार अब नए हाईज की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है। इस सब पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद ये भी बताएंगे बाकी के 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की आज निफ्टी पर क्या राय है। जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है एशियाई बाजारों में, और उसका असर देखिए एसजीएक्स निफ्टी पर भी पड़ता हुआ, यूएस में भी तेजी हुई। तो आज तेजी का दिन है, लेकिन हमारे 5 एक्सपर्ट क्या राय दे रहे हैं, निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, आइए देखते हैं पंचों की राय क्या निकल कर आ रही है। कुणाल सरावगी कह रहे हैं 8,500 तक जा सकता है, 8,375 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बनाएं। मानव चोपड़ा भी खरीदना चाहते हैं निफ्टी 8,360 के स्टॉप के साथ, 8,620 है उनका लक्ष्य। और तीसरे एक्सपर्ट की राय देखिए अब आपकी स्क्रीन पर आएगी, और इनकी राय भी बुलिश है। एके प्रभाकर आईडीबीआई कैपिटल के कह रहे हैं 8,610 तक जा सकता है, तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा। इनको लगता है 8,350 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन ही बनाएं। निर्मल बंग सिक्योरिटीज की टेक्निकल एक्सपर्ट स्वाति होतकर कह रहे हैं कि निफ्टी में करिए आप खरीदारी, 8,420 पर लगाइएगा स्टॉप लॉस, और 8,570 और 8,600 ये 2 लेवल है जो आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेंगे। और हमारे आखिरी एक्सपर्ट हिमेन कपाड़िया, ये भी बुलिश, 8,490 का टारगेट, 8,400 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशंस बनानी चाहिए। एक बस बात है कि सब कंसेंसस हो गए हैं बुलिशनेस की तरफ, पांचों के पांचों राय यही कह रही है कि आज तेजी करनी चाहिए। बिल्कुल, तो खरीदारी का मूड माहौल पूरी तरह से सेटिंग होता हुआ बाजार में बनता हुआ, लेकिन रेंज और लेवल्स जो अहम है वो आप देख लीजिए। 8,350 से लेकर 8,400 ये 50 पॉइंट की रेंज है, अहम सपोर्ट हमारे पांचों एक्सपर्ट्स के मुताबिक। और ऊपरी स्तर पर सबसे अहम लेवल जो सामने आ रहा है वो आ रहा है 8,500 का। इसके पार निकले तो 50 पॉइंट ऊपर नजर रखिए, 8,550, 8,600। तो बेसिकली भाई जो हम कह रहे हैं 8,500 से लेकर 8,600 वो रेंज है जहां जाकर बाजार थोड़ा अटकने की कोशिश कर सकता है, लेकिन नीचे सपोर्ट बहुत क्लियर कट है 8,350 से 8,400। आइए अब जानते हैं कि आज कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में रह सकते हैं। देखते हैं वो शेयर जहां पर कल नतीजे बेहतरीन आए या फिर कमजोर आए। सिप्ला के नतीजे कल आए हैं बाजार बंद होने के बाद, और हमारे अनुमान से थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए आय 3,751 करोड़ के आसपास का आंकड़ा रहा है, अनुमान से थोड़ा सा कम है। ईबिडा अनुमान से कम आया है, और मार्जिन 13.5% के आसपास रहे जो थोड़े कम रहे हैं, और प्रॉफिट 354 करोड़ के आसपास। तो मिक्स बैग रहा है नंबर्स आप कह सकते हैं, लेकिन कमेंट्री अच्छी थी। लेकिन एक क्लियर कट ट्रेड दिख रहा है, वो हो सकता है पावर ग्रिड में। नंबर्स देखिए क्या जबरदस्त आए हैं, 32% का मुनाफा बढ़ा है, 30% एबिटा बढ़े हैं। एबिटा मार्जिन देखिए 88% से बढ़कर 89.5% हो गए हैं। तो ये निफ्टी की एक और कंपनी सिप्ला के बाद, इनके नंबर्स भी कल मार्केट बंद होने के बाद आए। बहुत उम्मीद के मुताबिक नतीजे, न कोई खास बढ़त या कमजोरी, 70-80% प्रॉफिट बढ़कर आया है। आय में 10% की बढ़त है, ईबिटा 8.5% बढ़ा है, और मार्जिन 18% के आसपास। इसके अलावा चीनी कंपनियों पर नजर रखिए। देखिए हम लगातार आपको बता रहे हैं कि चीनी कंपनियों के परिणाम फिर से अच्छे आ रहे हैं, और कल देखिए बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, द्वारिकेश शुगर के लिए खबरें आती हुई। बलरामपुर चीनी के लिए तो ये कि बायबैक के ऊपर अगले हफ्ते मंगलवार को बोर्ड बैठक है, तो ये पॉजिटिव खबर। धामपुर शुगर देखिए घाटे से मुनाफे में आई है, तो यहां पर अच्छी खबर। द्वारिकेश शुगर में भी कई ब्लॉक डील्स होती हुई नजर आई। समझ में आ रहा है कि इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स के सर्कल के लोग यहां पर खरीदारी कर रहे हैं, तो चीनी कंपनियों पर रखी नजर। और
हम लगातार कह रहे हैं लॉजिस्टिक कंपनियों के नंबर खराब आएंगे, खराब आ रहे हैं, और इसी कड़ी में अब स्नोमैन लॉजिस्टिक्स जिसने कमजोर नतीजे पेश किए, मुनाफे से नुकसान में जाती हुई 8 करोड़ का नुकसान और आय में 15% की कमी। स्वागत है आप सबका सीएनबीसी आवाज पर मार्केट काउंटडाउन में। वागले साहब हमारे साथ है, संदीप जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब से पूछते हैं अब इस तरह के माहौल में कहां है मौके खरीदारी के। जैन साहब, आप तो इन्वेस्टर है, बेचने की राय तो देंगे नहीं, खरीदना कहां है ये बताइए। ये कल भी मेरा आपके चैनल पे शो था 1:30 से 2 बजे के बीच में, और उस टाइम तक तो माहौल ऐसा था कि 1:30 बजे के पहले काफी पैनिक वाली सिचुएशन थी और 8300 के ऊपर जस्ट आया ही था। फिर उसके बाद उस दौरान ही सर्टेनली एक कॉन्फिडेंस आया मार्केट में, और जिस तरीके से 8400 के ऊपर बंद हुआ है तो सर्टेनली ये तो लगने लगा है कि जो ब्लैक मनी वाला एक स्टेप था और ट्रंप वाला जो न्यूज था वो सारी चीजें मार्केट कहीं ना कहीं पचा चुका है, और अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सही होगा। और जो ये ब्लैक मनी वाला जो ड्राइव है ये बहुत बड़ा स्टेप है। इंडिया की इकोनॉमी में आज तक 1978 में जरूर हुआ था, बट उस टाइम पे 1000 के नोट की इतनी अहमियत नहीं थी। इस बार हर लोग अफेक्टेड है, बट अफेक्टेड होने के साथ साथ ये भी अब अच्छा लगने लगा कि आने वाले दिनों में 6 महीने में जब नॉर्मलाइज होंगी चीजें तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। जीएसटी और इन सब का जब एक साथ समीकरण बैठेगा तो मुझे लगता है कि सारे ही स्टॉक्स अच्छा करेंगे। और ओवरऑल जहां पे कैश का लेन देन ज्यादा था, तो जहां पे ऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा हावी थी, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर इनफैक्ट, तो वहां पे बहुत ज्यादा माहौल अच्छा बनेगा। तो मेरे हिसाब से बाइंग करनी चाहिए। बाय ऑन डिक्लाइंस का मार्केट सर्टेनली है। 8300, 8400 ये एक अच्छा सपोर्ट रेंज है, तो इन लेवल्स पे। और जो दूसरा मुझे अच्छा लग रहा है बैंक्स, कल भी मैंने बैंक्स के बारे में काफी रिकमेंडेशन दी थी। बैंक्स और पीएसयूज ये स्टॉक्स काफी अच्छे कल परफॉर्म किए थे, और पावर स्टॉक्स, ये तीनों को अगर देखें तो तीनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन जो मुझे लगा वो पीएफएस है, पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो मैंने दिवाली के हिसाब से भी ये पिक दी थी हमारे कंपनी की तरफ से। पावर ग्रिड है जो ऑलरेडी बेहतरीन नंबर दे चुके हैं, वो मेरी लिस्ट में है। और मुझे ऐसा लगता है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, विजया बैंक, आईडीबीआई, इन टाइप के स्टॉक्स है जहां पे जो बहुत ज्यादा बड़े कैप्स भी नहीं है बट अच्छी कंपनियां हैं, तो इन पे ध्यान देना चाहिए। तो लिस्ट तो काफी लंबी दी है संदीप जैन साहब ने। एक बार रिपीट करता हूं, पीएफएस यानी पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, पावर ग्रिड, ये दोनों ही शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। विजया बैंक, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, यहां पर तेजी आपको करनी चाहिए। ये शेयर बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकते हैं, लेकिन मार्केट बंद होने के बाद जो नतीजे आए उस पर ब्रोकरेज हाउसेस की क्या राय है, अब वक्त है ये बताने का आपको, और बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर बना के रखिए, क्योंकि कई टारगेट्स जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स दे रहे थे 8500 तक के, देखिए वहां पर तो खुलने के संकेत दे रहा है। 47 अंक की जोरदार तेजी आज निफ्टी में होगी, ये संकेत मिलते हुए कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगी, और देखिए कल एक सेक्टर जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया था बैंकों के बाद, वो था फार्मा सेक्टर, और फार्मा कंपनियों के कुछ नतीजे भी आए हैं कल मार्केट के दौरान भी और मार्केट के बाद भी। चलिए चलते हैं नियति के पास, जो ट्रैक करती हैं सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स। बताइए नियति, क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस, फार्मा कंपनियों पर क्या व्यू है? सिप्ला पर कल नतीजे आए थे और कमजोर नतीजे थे, जैसा कि हमने अभी आपको पहले भी बताया। हालांकि कमेंट्री जो मैनेजमेंट की थी वो पॉजिटिव थी, क्योंकि स्टिक करें अपने जो गाइडेंस है मार्जिन्स के 16 to 18% पर। कमजोर नतीजों के बाद ज्यादातर ब्रोकरेजेस अपने टारगेट प्राइस थोड़े से रिवाइज कर रहे हैं डाउन साइड की तरफ। यूबीएस बाय की रेटिंग मेंटेन कर रहा है, 700 रुपए का इनका लक्ष्य है। सीएलएसए ने आउट परफॉर्मर की रेटिंग मेंटेन की है, 570 से बढ़ाकर के इसका लक्ष्य अभी 600 का कर रहे हैं। मैक्वारी न्यूट्रल की रेटिंग है, 575 का इन्होंने लक्ष्य दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच न्यूट्रल का कॉल है, 605 का इनका लक्ष्य था, अब इसे घटा करके ये 575 का कर रहे हैं। डॉयचे बैंक भी होल्ड करने की सलाह दे रहा है, 550 का इनका लक्ष्य है, और जेफरीज होल्ड की रेटिंग दे रहा है, 530 का इनका भी लक्ष्य है। ल्यूपिन कल बाजार बंद होने से पहले इनके नंबर आए थे, इनके नंबर भी कमजोर थे। कुछ एक ब्रोकरेजेस ने अपने ईपीएस अनुमान और टारगेट प्राइस रिवाइज किए हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच निवेश करने की सलाह तो दे रहा है, टारगेट प्राइस 1950 का था, अब इसे घटा करके 1865 का कर दिया है इन्होंने। ईपीएस के अनुमान भी 5% घटाए
हैं FI 18 और 19 के लिए। मॉर्गन स्टैनले ओवरवेट का कॉल दे रहा है, लेकिन 1986 से लक्ष्य घटा करके 1846 का कर दिया है और EPS अनुमान इन्होंने 9 से 10.5% तक घटाए हैं। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल का कॉल दे रहा है, टारगेट प्राइस इन्होंने 1638 से डाउन साइड की तरफ रिवाइज करके 1600 का कर दिया है। क्रेडिट स्विस अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है, 1350 का इनका लक्ष्य है, जो कि सबसे जो बियरिश कॉल मैं देख रही हूँ ल्यूपिन पर वो क्रेडिट स्विस की है। और JP मॉर्गन भी न्यूट्रल का कॉल दे रहा है, 1650 का लक्ष्य था, अब इसे घटा के इन्होंने 1500 का कर दिया है। ओके, तो ये रिपोर्ट्स हैं आपके लिए दो बड़े फार्मा शेयरों पर, लुपिन और सिप्ला। बहुत दमदार रिपोर्ट्स तो नहीं है दोनों में, लेकिन फार्मा शेयरों ने कल की तेजी को किया है लीड। अब बड़ा सवाल है, क्या यहां से भी और खरीदारी बनेगी सिप्ला और लुपिन में? यदि हाँ तो बताइए कौन से स्टॉक्स दोनों आपको दिख रहे हैं, चार्ट पर किस तरह का सिचुएशन है वागले साहब आपके लिए, लुपिन और सिप्ला? अनिल जी, चॉइस दोनों में है तो कोई डाउट नहीं है कि लुपिन इज बेटर। 1400 के लेवल पे इतना स्ट्रांग सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता है ब्रीच करेगा। ऑन द अपसाइड 1550 के लेवल से ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो मुझे लगता है ये 1750 तक जा सकता है। और ये एक दो दिन का कॉल नहीं है, कुछ हफ्तों का कॉल है, तो मैं एवरी करेक्शन पे लुपिन बाय करने की सलाह दूंगा। 1400 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। और लुपिन में जो कल कॉन्फ्रेंस कॉल हुई उसमें भी आप देखिए, अगर इन दोनों शेयरों में से एक शेयर फंडामेंटली भी अच्छा लग रहा है तो वो यही लग रहा है। और ब्रोकरेज हाउसेज ने, कई ब्रोकरेज हाउसेज ने ऊपर के टारगेट सुझाए हैं, 1865 तक के लेवल्स सुझाए गए हैं। तो ल्यूपिन जो चार्ट्स पर दिख रहा है वैसा हुआ भी है, यहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल जैन साहब आपसे ये है कि IT और फार्मा सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर्स थे US इलेक्शंस के चलते। ये बताइए, इलेक्शंस की अनिश्चितता खत्म हो गई है तो क्या अब यहां पर रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है? कल फार्मा में नजर आई, क्या IT में भी देखने को मिलेगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप का डर अभी भी है IT सेक्टर को? आपका क्या विचार है? ऐसा देखिए, मुझे हर बार ऐसा लगता है कि कोई भी प्रेसिडेंट बने, ठीक है, एक इलेक्शनियरिंग के टाइम पे कोई एक स्टेटमेंट दिया जाता है, कई बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, बट फिर उनका जब कल स्पीच सुने जो ट्रंप हाउस से उन्होंने बोला, तो ऐसा लगता नहीं है कि वो इधर उधर के डिसीजंस और जो भी बातें हो रही थी, बट और चूंकि वो बिजनेसमैन है, चूंकि वो समझते हैं कि चीजें वही करनी है जो US इकोनॉमी के लिए सही हो, और ग्लोबल टाइज भी होते हैं, ग्लोबल रिलेशंस भी होते हैं, तो कोई भी चीज कोई एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए बहुत कोई नेगेटिव होगी तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि होगा। एंड चूंकि ऐसा पढ़ रहे हैं और जो समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज समहाउ पॉजिटिव फॉर इंडिया एंड नेगेटिव फॉर पाकिस्तान, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टेररिज्म। लगता है संदीप जी से संपर्क थोड़ा सा कट गया है, लगता है उनसे पूरी बात समझेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ बाजार के एक जाने माने दिग्गज मोतीलाल ओसवाल में इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर रजत राजगड़िया साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। रजत सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहला सवाल तो इसी बात को लेकर आपको पूछना चाहता हूँ, कल इतनी बेहतरीन रिकवरी हुई निचले स्तरों पर, लेकिन 2100 करोड़ के हमने बिकवाली का आंकड़ा देखा है FIs की तरफ से। आप तो इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हेड है, ये बताएं FIs क्या सोच रहे हैं, इनके मूड में कोई बदलाव होने वाला है या नहीं, ये दो कल जो बड़ी इवेंट हुई इसके बाद? अनिल जी, अगर आप बाजार का रुख देखें तो पिछले 1-1.5 महीने से 8500 से 8700 के बीच में ये रेंज चले जा रहा था। एक जनरल ट्रेंड मार्केट का थोड़ा सा वीकिश ही चल रहा है, और उस पे ये एक तरीके का ऐतिहासिक वीक है जो हम बहुत लंबे टाइम तक याद रखेंगे। दो इवेंट बाजार बंद होने के बाद जब आते हैं तो पहला रिएक्शन हमेशा नीजर की होता है, बिकॉज लोग डर में ज्यादा रिएक्ट करते हैं, समझ आते आते थोड़ी और टाइम लगती है। सो कल सुबह का हमने जो रिएक्शन देखा वो एक डर का रिएक्शन था। उसके बाद जैसे जैसे पूरा दिन स्प्रेड आउट हुआ, आई थिंक लोग थोड़ा सा काम डाउन हुए। हमने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बाइंग देखी जिसने मार्केट को पुल बैक किया, और फिर ग्लोबली भी अगर आप देखो तो एक टाइम पे डाउ 1000 पॉइंट डाउन था, बंद हुआ ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर। तो ये केवल इंडिया की ही स्टोरी नहीं, ये पूरे विश्व की स्टोरी थी, जहां पर दिन की शुरुआत डर से हुई, पर जो दिन का समापन हुआ वो एक काफी रिस्पेक्टेबल लेवल था। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, आई थिंक उन्होंने डर में कल पार्टिसिपेट किया, और जो
डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने रिकवरी में कल पार्टिसिपेट किया। रजत जी, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहां से आगे क्या? आपको क्या लगता है, बाजार में और तेजी होगी? एक लंबे बुल रन के लिए बाजार तैयार हो रहे हैं, और क्या बैंक्स इस लीडरशिप को आगे बढ़ा सकते हैं? और बैंक्स में आप क्या प्राइवेट बैंक्स पर ज्यादा बुलिश है या पीएसयू बैंक्स पर? देखिए, मार्केट में अगर आप सारे फैक्टर्स को ऐड करें एंड खास करके नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जितने भी स्टेप्स ले रही है, ये एक मार्केट को एक बहुत बड़े लॉन्ग टर्म बुल मार्केट की तरफ तैयार किया जा रहा है, राइट। एक एक स्टेप जो है ये इस देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, बट शॉर्ट टर्म में हम सबको ये जो ट्रांजिशन है इसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। सो मुझे लगता है कि मार्केट्स काफी मेच्योरली रिएक्ट कर रहा है शॉर्ट टर्म्स में, एंड एज फार एज लॉन्ग टर्म इज कंसर्न, मुझे लगता है कि हम तैयारी कर रहे हैं एक बहुत बड़े बुल मार्केट की, जहां पर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के लिए मार्केट शेयर बहुत बहुत बड़ा बनेगा। इससे गवर्नमेंट को फायदा होगा, फाइनेंशियल सेक्टर को फायदा होगा और स्टॉक मार्केट को फायदा होगा। अगर हम बैंक्स की बात करें तो मुझे लगता है ये जो स्टेप्स है, जीएसटी प्लस कल जो काला धन के ऊपर गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, इसका सबसे बड़ा फायदा बैंकिंग सिस्टम को होगा, बिकॉज इंडिया में जो भी पैरेलल इकोनॉमी रन करती है वो धीरे धीरे करके बैंकिंग सिस्टम में शिफ्ट हो जाएगी। सो बैंक्स को बिना कुछ नया खर्च किए अपनी बैलेंस शीट में और प्रॉफिटेबिलिटी में एक नया उछाल अगले आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। इसमें प्राइवेट बैंक्स कंटिन्यूअसली मार्केट शेयर गेन करते रहेंगे, बट मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स भी एक रिकवरी मोड में है, जहां पर उन्होंने पिछले 3-5 सालों में जितना पेन देखा है, अब वो उस पेन के ऑलमोस्ट एंड स्टेज पे है। अच्छा रजत जी, फिर दो सेक्टर जो अमेरिका के चुनावों से प्रभावित होने वाले, आईटी और फार्मा, इन दोनों सेक्टर्स पर अब क्या व्यू है, क्या करना चाहिए? देखिए, आईटी में तो आपको इलेक्शंस के पहले भी काफी चिंताएं थी। सेक्टर का जनरल ग्रोथ रेट ही हर 3-4 साल में 2-3 परसेंटेज पॉइंट कम होता जा रहा है। अब ये सेक्टर का ग्रोथ रेट ही 7 से 8% रह गया है डॉलर रेवेन्यू में, एंड मुझे नहीं लगता है कि हमारी करेंसी में रियली कोई वर्थवाइल डिप्रिसिएशन का स्कोप है। सो इस हिसाब से आईटी का ग्रोथ रेट काफी कम रहेगा। सो इन्वेस्टर्स इसमें अगर क्वालिटी ट्रैप में फंस जाएंगे तो उनको ग्रोथ नहीं मिलेगा। फार्मा में कंपनी बाय कंपनी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो इसमें आप रेदर देन टेकिंग अ सेक्टर व्यू, आप इंडिविजुअल स्टॉक व्यू लीजिए। फार्मा में मिड कैप्स जो यूएस में एक अर्ली एंट्री कर रहे हैं, उन कंपनीज के ऊपर अगर आप बेट करेंगे तो अभी से लेकर के जब वो एक साइजेबल पीस बना सकते हैं, आप उस पूरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो बिटवीन आईटी एंड फार्मा, मुझे लगता है फार्मा एक मच बेटर सेक्टर है इन्वेस्टर्स के लिए देखने को। और मिड कैप्स पर आपकी क्या राय है, ये बताइए, क्या मिड कैप्स में भी जबरदस्त तेजी अब बनेगी? क्योंकि देखिए, एक अच्छी रैली के बाद करेक्शन भी काफी हुआ है। क्या मिड कैप अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे यहां से आगे चलकर? पिछले संवत में भी हमने देखा था परफॉर्मेंस तो मिड कैप्स की तरफ से जबरदस्त थी। देखिए, मिड कैप्स में मैं जनरली हमेशा मिड कैप्स के फेवर में ज्यादा रहता हूं, बिकॉज मुझे लगता है कि इंडिया में आपको बहुत मिड कैप्स मिलते हैं जहां पर बिजनेसेस बड़े हो रहे हैं, बट मार्केट कैप्स बड़े होने में टाइम लगता है। सो यू कैन राइड दैट वेव वेरी वेल। बट मुझे लगता है कि केवल अगले 2 क्वार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मिड कैप्स में हमको ये जो रिसेंट चेंजेस हुए, खास करके ये जो मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन हो रहा है, इनसे मिड कैप्स के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जहां पर आपको एक नियर टर्म में थोड़े से चैलेंजेस दिख सकते हैं, वो असेस करना चाहिए। जहां पर जिसका बिजनेस मॉडल इंटैक्ट है और अगले 5 साल का ग्रोथ आउटलुक में कोई डिसरप्शन नहीं है, राइट, इन अगले 1-2 क्वार्टर में आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं मिड कैप्स पिक करने के लिए। ओके रजत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम सेक्टर पर अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो ये थे रजत राजगढ़िया साहब, मोतीलाल ओसवाल के इंस्टीट्यूशनल इक्विटी के हेड।
इस बीच बाजार अब देखते हैं, एसजेएक्स निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं कि किस तरह का पोजीशन वहां पर होता हुआ दिख रहा है। क्या कुछ मजबूती या कमजोरी कम ज्यादा होती दिख रही है। 52 अंकों की मजबूती के साथ 8,500 के नजदीक एसजेएक्स निफ्टी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट से हम चर्चा करेंगे उन तमाम शेयरों पर जहां आज नतीजों के दम पर दिखने वाला एक्शन। बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच बता दें, आज आपके लिए एक बड़ा दिन है अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो। जी हां, बैंक्स आज से खुल गए, कई सारे एटीएम्स आज से काम करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि पैसे मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये देखिए जो तस्वीर ताजा आपके सामने दिख रही है वो बहुत लंबी है। आपको अपने पैसे लेने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ेगी बैंक्स के बाहर। और कुछ कुछ बैंक्स में तो हेमंत ऐसा सुनने में आ रहा है 100-100, 200 मीटर लंबी लाइनें लगी है। मतलब जैसे पैसे आपके अपने नहीं, मुफ्त में मिल रहे हो। देखिए दिक्कत तो जरूर होगी, लेकिन एक बात तो साफ है, शॉर्ट टर्म पेन है, लॉन्ग टर्म गेन है। और अगर आप इस पेन को सुलझा लेते हैं तो भारत की जो इकोनॉमी है ना वो बहुत मजबूत हो सकती है। तो जरूर हाँ दिक्कत हो रही है, लेकिन सीएनबीसी आवाज ने काफी दिक्कतें देखिए लोगों की कल कम कर दी थी, जब हमने कहा था कि शनिवार और रविवार दिन भी बैंक खुलने चाहिए। देखिए सीएनबीसी आवाज में जैसे ही हमने ये मुहिम छेड़ी कल, वित्त मंत्री जी ने इस बात को माना और बैंकों ने तुरंत कहा कि हम खोलेंगे बैंक। तो एक अच्छी राहत की बात यह है कि देखिए इस वीकेंड पर भी बैंक्स खुले रहेंगे। और दूसरी राहत की बात जो सीएनबीसी आवाज ने कहा था, टोल्स पर भी इसी तरह की लंबी लाइंस कल देखने को मिल रही थी और काफी झगड़ा हो रहा था। 500,000 का नोट टोल वाले लेने को तैयार नहीं थे। और आप देखिए जैसे ही हमने कहा तो वो भी बात सरकार ने मानी। और सीएनबीसी आवाज की मुहिम जो तीसरी थी वो ये थी कि सरकारी स्मारकों को खोल दिया जाए, क्योंकि जो टूर ऑपरेटर लोग लेके गए हैं वहां पर, कि लोगों ने तो पैसा दे दिया था टूर ऑपरेटर्स को, और टूर ऑपरेटर्स 1,000 रुपए के नोट, 500 रुपए के नोट दे रहे थे स्मारकों में एंट्री करने के लिए और कुछ फॉरेन टूरिस्ट के साथ। तो जैसे ही हमें ये पता चला तो हमने कहा सरकार से इनको भी खोल दीजिए कृपया करके, जब तक कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो तीनों की तीनों बात सरकार ने मानी। विदेशी अतिथि हमारे यहाँ आए और उन्हें देवो भव, हाँ अच्छा नहीं लगता। तो ये सीएनबीसी आवाज की मुहिम रंग लाई और ये तीन की तीनों बात। अरे हेमंत, एक और खास बात, कल शाम को जब मैं वर्ली सीलिंग से जा रहा था, हालांकि वो टोल फ्री नहीं किया गया, लेकिन वो भी एक एज ए कर्टसी या यूं कहें कि जो भी जो टोल दे रहा था ले रहे थे, जो नहीं दे रहा था कि भाई 500 की नोट है कोई बात नहीं आप जाइए। तो ये जो दे रहे थे उसको नुकसान हुआ, देना नहीं चाहिए था उनको। अगर वो सीएनबीसी आवाज देखते अनिल तो शायद वो ना देते, तो उनसे थोड़ी सी भूली हुई है, आवाज नहीं देखा उन्होंने। कुल मिलाकर ये कि ये काफी कुछ कोशिश की जा रही है कि दिक्कतें कम से कम हो। और हम आपको कहना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कैश नहीं होने की वजह से कुछ और दिक्कतें आपको आ रही तो प्लीज आप हमें लिखकर भेजिए, फोन करके बताइए। हम आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे और हम मुहिम चलाएंगे कि आपकी बात वहां तक पहुंचे और उस पर सरकार एक्शन ले आपकी सुविधा। और एक और बात, संयम बरतें, क्योंकि ये जो काम हो रहा है देखिए आप ही के हक में हो रहा है, आप ही के लिए हो रहा है। ब्लैक इकोनॉमी खत्म होगी तो महंगाई घटेगी, आप आराम से घर खरीद सकेंगे। तो उसके लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, ये जबरदस्त काम किया है। संदीप जैन जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, देखिए ओवरऑल तो जो आप एक कल से मैं सुन रहा हूँ आपको, और बहुत बेहतरीन आपने एक पंचलाइन बनाई है, शॉर्ट टर्म पेन एंड लॉन्ग टर्म गेन, और ये सर्टेनली ऐसा ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं शुरुआत में भी कह रहा था, जीएसटी और ये सारी चीजें जब एक साथ इनका जब वो बेनिफिट दिखेगा वो बहुत बड़ा होगा। और ये मूव बहुत बड़ा और ये डिफ्लेशनरी है। कहीं ना कहीं जो इंडिया में एक जो अननेसेसरली पेरेनियली एक इन्फ्लेशन दिखती आ रही है, ब्याज की रेटें हायर दिखती आ रही है, ये सब कम हो जाएगी। आप यूरोप में देखिए, यूएस में देखिए, ऐसा लगता नहीं कि वहां पे हर साल चीजें बढ़ती जा रही है। आप 5 साल पहले गए थे, 3 साल पहले गए थे, 2 साल और अब जाओ तो ऐसा बहुत बड़ा चेंजेस दिखता नहीं है जो इंडिया में हर बार दिखता है। और जो जमीनों की वजह से जो ओवरऑल हर चीजों की रेटें बढ़ रही थी और आपकी इनकम या बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम या सैलरी नहीं बढ़ रही थी, मगर ओवरऑल बहुत महंगाई बढ़ रही थी। इवन दूध के लिए भी आप देखिए जिस तरीके से इन्फ्लेशन आया, उसमें समोसे के भाव में देखिए, ये सारी चीजों का रीजन कहीं ना कहीं ब्लैक मनी था। और अब ये सारी चीजें जब रुकेगी और लोगों का जब कंजम्पशन सारा का सारा व्हाइट में होने लगेगा और प्लास्टिक मनी के थ्रू होगा, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा बूम इंडिया में आएगा। और कहीं ना कहीं 2 साल 3 साल इस सारी चीजों को होता हुआ लगेगा। और जब तक मोदी जी का नया टेनियर भी आ जाएगा
तो ये इम्पैक्ट और दिखेगा। कहीं ना कहीं टाइमिंग उन्होंने बहुत जबरदस्त बनाई है और अब मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए इससे बढ़िया दिन नहीं आएगा। डब्बा ट्रेडिंग या जो भी इलीगल ट्रेडिंग थी वो सारी चीजें बंद हो रही है और ओवरऑल जो भी कच्चे का पैसा जमा हो रहा है बैंक में वो कहीं ना कहीं एसआईपी के रूप में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या डायरेक्टली इक्विटी मार्केट्स में आएंगे। तो मुझे बहुत अच्छे दिन दिख रहे हैं आने वाले। और एक और बड़ी बात जो आपको यहाँ देखनी चाहिए वो ये कि हम लगातार बैंकिंग शेयरों को आपको खरीदने की राय दे रहे हैं कि अब बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शंस ज्यादा होंगे, लेकिन एक और बड़ी बात जो ध्यान में रखनी चाहिए और ये इससे भी बड़ी बात है कि क्यों आपको बैंक शेयर खरीदने चाहिए वो मैं बता दूं। अब कंजम्पशन कम होगा, महंगाई कम होगी, चीजों के दाम सस्ते होंगे और ऐसे में जब महंगाई कम होगी, आपको पता है उर्जित पटेल साहब गवर्नर बनते पहली मीटिंग में उन्होंने ब्याज दरों में कटौती की, जबकि उम्मीद नहीं थी 25 बेसिस पॉइंट की। और अगर महंगाई और कम होती है, अमेरिका में ब्याज दर में बढ़ने का खतरा कम होता दिख रहा है, तो फिर आप ये उम्मीद लगाकर बैठे कि अगली पॉलिसी में भी अगर आपको एक और कट आ जाए या आने वाले समय में अगले 1 साल में और एग्रेसिव रेट कट्स मिले तो बड़ी बात नहीं। और वो बैंकिंग शेयरों के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए और बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि सरकार को ग्रोथ वापस लानी है। इस कदम से ग्रोथ पर थोड़ा असर पड़ेगा शॉर्ट टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए जो ग्रोथ को बढ़ावा देना है उसके लिए सरकार एग्रेसिवली आरबीआई एग्रेसिवली ब्याज दरें घटा सकती है। ये बड़ा पॉजिटिव। एक और बात, अगर आप इस समय हमें सुन रहे हैं तो आप ये मत घबराइए कि आज बैंकिंग आवर्स जितने पहले थे उतने ही हैं। 6 बजे तक बैंक खुले रहेंगे, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, आराम से अपना नाश्ता वाश्ता कर लीजिए। और अगर आपको ये टीवी देखकर समझ में आ रहा है कि अभी लाइन थोड़ी लंबी है तो आप इंतजार भी कर सकते हैं। 6 बजे तक का आपके पास समय है। अगर आप काम काज कर रहे हैं और हमें अपने फोन पर इस समय देख रहे हैं तो घबराइए मत, सैटरडे और संडे को भी आपके पास मौका होगा और अगले 49 डेज मौका है आपके पास। तो आज का दिन अगर आप छूट भी जाता है तो चिंता वाली बात कोई भी नहीं है। और एक और बात, आज 2020 में हमने 10 में से 5 बैंक्स उतारे हैं, तो बैंकों पर आप जरूर नजर रखिएगा। शॉर्ट टर्म में भी तेजी होगी और लॉन्ग टर्म में तो तेजी यहां पर बनेगी। बैंक्स पर खास फोकस करेंगे। ब्रेक के बाद पूछेंगे चार्ट पर कौन सा बैंक सबसे मजबूत लगता है वागले साहब को। बैंकिंग स्टॉक की तेजी को लीड करेंगे, ये बात तो साफ हो चुकी है। ब्रेक से पहले भी हमने आपको बताया और ये भी कहा कि हम वागले साहब से पूछकर बताएंगे कौन सा बैंक, एक बैंक जो आपको जरूर खरीदना चाहिए। आज वागले साहब बताइए, आपका टॉपिक भी है एसबीआई। हेमंत, मेरा कॉल भी है और कल जिस तरह से लास्ट आधे घंटे में जो बाइंग आई स्टेट बैंक में, मुझे लगता है आज और कल में अच्छी तेजी होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में तो वो 320-330 का मेरा व्यू है, वो बात अलग है। ट्रेडिंग के लिहाज से मैं 255 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह दूंगा। 2 से 3 दिन का व्यू है, टारगेट होगा 270। ओके, तो ये है राय आपके लिए। बैंक्स में एसबीआई पर आप रखें नजर खरीदारी करने के लिहाज से। कुछ और स्टॉक्स जहां पर कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए और उस पर मैं एक राय ले लूं। पावर ग्रिड ये एक शेयर है जहां पर कल शानदार नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं। संदीप, क्या खरीदेंगे आप पावर ग्रिड को? ये स्टॉक की सबसे अच्छी बात है कि जब मोदी जी आए थे 2014 में, मई 14 में, तो तभी भी इसमें बहुत बड़ी रैली नहीं आई हुई थी और ओवरऑल देखें बहुत ही कंसिस्टेंटली ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 180 तक आया है और अभी भी इतने पैनिक के सिचुएशन में भी 174 से नीचे, 175 से नीचे नहीं गया है। और जिस तरीके के रिजल्ट्स थे और जो बिजनेस मॉडल है और जो कंपटीशन कम से कम है इस पर्टिकुलर कंपनी को और जिस तरीके से नए बिजनेस को आने में इतना बड़ा अवधि लगता है, जो एंट्री बैरियर्स है इस इंडस्ट्री में, इन सबको देखते लगता है कि ये कंपनी एक पोर्टफोलियो का एक स्टॉक है। और बिल्कुल, और जो कई बार देखते हैं कि अगर टेक्निकली भी देखें तो ये जबरदस्त स्ट्रक्चर बना रखा है। फंडामेंटल्स तो आप कल देख ही लिए जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में रखें। मार्केट में कितना ही पैनिक आए, कभी भी नीचे है, घबराए नहीं, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न। ओके, चलिए, तो ये है राय आपके लिए लॉन्ग टर्म में खरीदारी करने के लिए। शुक्रिया संदीप आपका मार्केट काउंटडाउन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब वक्त है एक ब्रेक का। इस ब्रेक के उस पार हमारे साथ विजय चोपड़ा साहब जुड़ेंगे, क्रिस सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और इस ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे भारतीय बाजारों की कितनी दमदार शुरुआत होने की तैयारी, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी हाफ सेंचुरी मारकर मजबूती के साथ टिका हुआ। बड़ा सवाल है कि रुपए में आज क्या एक्शन होगा, क्योंकि कल
रुपए ने भी शानदार रिकवरी निचले स्तरों से दिखाई। 20 पैसा कमजोर खुलकर 20 पैसा मजबूत बंद हुआ है। एशियाई बाजार कर रहे हैं दमदार प्रदर्शन। तो ऐसे में प्री ओपनिंग सेशन देखना होगा इंटरेस्टिंग, रुपए की चाल देखना होगा इंटरेस्टिंग, और इन सबके साथ ही तेजी के मूड में 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए स्टॉक 2020 के, और 9:15 से बाजार का भरपूर एक्शन शुरुआती कारोबार का, जो देगा आपको दिन भर कमाई के मौके। जुड़िएगा हमारे साथ इस ब्रेक के बाद भी पहला सौदा में।